का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आज मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार है। मकर संक्रांति को प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व हर साल सूर्य के मकर राशि में जाने के बाद मनाया जाता है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस दिन से उत्तरायण में आ जाते हैं। इस अवसर पर मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस मौके पर धर्मनगरियों के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जगह जगह से भारी संख्या में भक्त स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी धर्मनगरियों में देखिए इसको मनाया जाता है। तो आज से देखिए शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही उत्तरायण की शुभ अवधि आरंभ होती है। परिवर्तन को अत्यंत मंगलकारी माना गया है और इसी के साथ ही ऋतु परिवर्तन का आरंभ भी हो जाता है। तो पूरा देश आज देखिए मकर संक्रांति और कई जगहों पर इसे खिचड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं देखिए सबसे पहले हम बात करें गोरखपुर में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई बाबा गोरखनाथ को। इसके बाद देखिए यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोरखनाथ मेले में इसकी शुरुआत भी हो जाती है खिचड़ी मेला के नाम से। मिल रहा है और बड़ी संख्या में देखिए सभी धर्मनगरी में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज स्नान करते हैं, पवित्र स्नान होता है और दान पुण्य किया जाता है। तो बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करते हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए आज खिचड़ी का पर्व है जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी धीरेन्द्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? शायद धीरेन्द्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दूसरे सहयोगी की तरफ रुख करते हैं और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। रुपेश, वहां पर किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए पहुंच रहे हैं, क्या तैयारी देखने को मिल रही है आज के दिन? देखिए बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व आज बड़ी धूमधाम से अयोध्या में मनाया जा रहा है। बहुत से ही श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं, सभी में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजा कर रहे हैं। पूरी अयोध्या का देखा जाए तो प्रभु राम के जयघोष से गुंजयमान नजर आ रही है, क्योंकि आज का महत्व यह है कि सरयू में जिससे देखा जाए सरयू के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ही इसका महत्व होता है। उसको लेकर के अगर देखा जाए तो दूर दराज से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो बाराबंकी से, अब देखा जाए तो आपका क्या नाम है अम्बेडकर नगर से, और अगर देखा जाए तो जो है अन्य जिलों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुल्तानपुर से, गोंडा से यहाँ पहुंच करके बकायदा जो है जैसे हमका जयकार लगाते पहुंच रहे हैं और सरयू घाट पर स्नान करने दान कर रहे हैं। आपको दिखा देंगे ये वही घाट है सरयू घाट जहाँ श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। सुबह से भोर से ही श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं का जो पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो है जिससे देखा जाए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। पूरा तांता लगा है सरयू घाट पर जो है। सुबह से ही भोर से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और यहाँ से सीधे वो जो है हनुमानगढ़ी रामलला के दरबार में जा रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या सुरक्षा घेरे में जगह दी गई है, जगह जगह फौज को तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा भी गया है। अगर बात की जाए तो नया घाट पर जो है मेला कंट्रोल रूम बनाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। स्नान के बाद भक्तों ने जो अगर बात की जाए तो जो है हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। खुद जो अगर बात की जाए अयोध्या के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, अगर देखा जाए कमिश्नर राजेश कुमार हैं, जो यहाँ के डीएम निखिल टीकाराम पुंडे हैं, अगर देखा जाए तो एसएसपी जो यहाँ के गौरव हैं और यहाँ के जो एससीओ अयोध्या हैं
वो अपनी टीम के साथ भ्रमणशील हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। घाट पे अगर देखा जाए तो बाकायदा जो है घाट पे अगर देखा जाए तो यहाँ बाकायदा सिविल पुलिस को लगाया गया है, पीएससी के जवानों को लगाया गया है और जो है गोताखोरों को लगाया गया है और बाकायदा बैरिकेडिंग भी की गई है। जी। इस श्रद्धालुओं को जो गहरे पानी से जो रोकने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। पूरी अयोध्या को उस संकट में जकड़ दिया गया है। पूरी अयोध्या इस समय जो है अगर देखा जाए तो रामलला के दर्शन कर रही है, पूजन कर रही है और वो पूरी खुश है। देखा जाए तो व्यवस्थाएं नंबर 1 की है, क्योंकि 2 दिन यहाँ पर जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, कल भी मनाया गया था और आज भी मनाया जा रहा है। तो आज देखा जाए तो लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल, हर तरफ उत्साह है, उमंग है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए प्रयागराज का रुख कर लेते हैं और धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बड़ी संख्या में देखिए सुबह से ही भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, क्या व्यवस्था? देखिए, जिस तरीके से मौनी अमावस्या के पहले जो मकर संक्रांति का पर्व है, कल से ही यहाँ पर स्नानार्थी आ रहे थे और कल एकादशी का पर्व और मकर संक्रांति के पर्व के साथ 80 लाख ऐसे लोग श्रद्धालु हैं जो प्रशासन का आंकड़ा है, उन्होंने कल स्नान किया था। आज भोर से ही लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा जमुना अधिष्ठित सरस्वती के त्रिवेणी में पहुंच रहे हैं और भोर से ही वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी अगर हम तस्वीरों की बात करते हैं तो पूरा संगम नोज जहाँ पर स्नान हो रहा है, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियां मिल रही है, वहां पर स्नानार्थियों का हुजूम उमड़ा है। चारों तरफ जो स्नानार्थी हैं वही नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देर रात से जिस तरीके से उदया तिथि होने के बाद से ही यहाँ पर स्नानार्थी पहुंच गए थे, उसके बाद स्नान शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे क्योंकि धूप है और गुनगुनी धूप हो रही है, उसके बाद श्रद्धालु लगातार उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो प्रशासन का आंकड़ा ये है कि जिस तरीके से कल 80 लाख लोगों ने स्नान किया था, आज उससे ज्यादा स्नान करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बता दें कि माघ मेला चल रहा है और माघ मेले में अब ये मकर संक्रांति का स्नान के पर्व के साथ ही साथ 18 को मौनी अमावस्या का स्नान है। तो जो ये भीड़ है, ज्यादातर भीड़ इसी माघ मेला क्षेत्र में रहेगी और मौनी अमावस्या का स्नान करने के बाद ही अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तो प्रशासनिक यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं, आने और जाने का अलग अलग मार्ग बनाया गया है जिससे श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर फिर वो बाहर जा रहे हैं। सुरक्षा की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर का लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है। घाट पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जल पुलिस गोताखोरों की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। खुफिया इकाइयों को भी सक्रिय कर दिया गया है। तो इस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मकर संक्रांति का स्नान है वो हो रहा है। जी बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आज तो देखिए पतंगबाजी की जाती है, हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है और गुड़ और तिल का सेवन किया जाता है। आज से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। वहां पर क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है और कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, एक अनुमानित संख्या की बात कहा जाए तो कम से कम आज 25 से 30 लाख लोग स्नान करेंगे। हम ये बात पिछले जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार से कर रहे हैं। लगभग 84 घाट हैं। सभी घाटों पे पाँव फटते ही जो दूर दराज से स्नानार्थी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने स्नान किया और निकटवर्ती मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सभी घाटों से लगे हुए तमाम मंदिर हैं, इसलिए जो स्थानीय जो दर्शनार्थी होते हैं वो इन मंदिरों में जाते हैं। जबकि दूर दराज से जैसे आसपास के जनपद हो गए चंदौली, आजमगढ़, मिर्जापुर, भदोही, इन सब जगह से जो स्नानार्थी आते हैं उनका प्रयास रहता है कि यदि वो बनारस आए हैं तो दशाश्वमेध घाट पे स्नान करें और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करें। तो दर्शन पूजन के लिए वहाँ ज्यादा भीड़ है। तमाम अन्य घाटों पे भी भीड़ है, लेकिन चूंकि 84 घाटों पे अब व्यवस्था इस तरीके से हो गई है हर जगह की हर जगह लोग आ जा सकते हैं। तो अब जो भीड़ पहले 2-4 घाटों में हुजूम इकट्ठा होता था, अब वो सभी घाटों पर समानांतर बढ़ जाता है, इसलिए बहुत अव्यवस्था वाली स्थिति नहीं होती है। तो सुबह से ही लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। गंगा स्नान के बाद मंदिरों में पूजा के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। तमाम जगह पे भंडारा लगाया गया है। चूंकि खिचड़ी का महाप्रसाद आज बढ़ता है तो खिचड़ी का महाप्रसाद भी वितरित हो रहा है और निरंतर ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। जी बिल्कुल, और सहयोगी मजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर,
तमाम देखिए निर्देश भी दिए गए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पतंगबाजी की वजह से जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता है उससे कई लोगों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। हमने इसके पहले भी देखा है कि कई लोगों की जानें गई हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और लखनऊ में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आस्था के इस पर्व को धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन जो धर्म नगरी है वहाँ पर ख़ास तौर का इंतज़ाम होता है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी और अयोध्या ऐसी जगहों पर जाते हैं और कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही साथ आज पतंगबाजी भी की जाएगी, जिसको लेकर लखनऊ जो मेट्रो प्रशासन है उसने लोगों से अपील की है, पतंगबाजों से ये अपील की थी कि किसी भी तरह से जो मांझा है उसका प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि उसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और मेट्रो पर भी कहीं ना कहीं इसका खासा असर पड़ता है। इस वक्त हम लखनऊ के कुड़िया घाट पर मौजूद है और यहाँ पर नगर निगम के द्वारा थोड़ी सी तैयारी भी की गई थी। हालांकि जो लोग हैं वो लखनऊ में बड़ी संख्या में नहीं घाटों पर पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से पूरा इंतज़ाम किया गया था। 2, 4, 5 लोग बराबर यहाँ पर नहाने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। तो साफ तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आस्था के इस त्यौहार को लोग बड़ी संख्या में धर्म नगरी में जाके मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, पर्व है, उसको लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही साथ पतंगबाजी को लेकर भी लखनऊ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जो पतंगबाज हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पतंग उड़ाने के दौरान कई ऐसे हादसे होते हैं जिसका लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।